ख़वातीन और हज़रात को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम पहुँचे और खुश आमदीद। आज के व्लॉग में हम स्वीडन की इमिग्रेशन के हवाले से 3 अपडेट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे और इनफैक्ट ये अच्छी खबरें हैं। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि जी इमिग्रेशन के हवाले से इतनी अच्छी खबरें नहीं मिलती। नो डाउट हुकूमत जो है यहाँ पे सख्त कवानीन ला रही है, लेकिन आज के व्लॉग में आपको जो है वो इस ज़िमन में बेहतर खबरें मिलेंगी। 2 का ताल्लुक जो है वो सिटीज़नशिप के हवाले से है और एक का ताल्लुक जो है वो टीनेजर डेपुटेशंस के हवाले से है। नौजवानों की मुल्क बदरी के हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो इस हवाले से परेशान भी हैं। इन तमाम तर तफसीलात की तरफ जाने से कबल एक मरतबा फिर आप लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल की सपोर्ट करने का, व्लॉग्स को पसंद करने का। और ख़ुसूसन कल स्टॉकहोम के इलाके हलुंदा में मीना बाज़ार में बहुत से ख़वातीन और हज़रात बल्कि बच्चे भी मिले। उन्होंने जो है वो कहा कि जी हम इन व्लॉग्स को रेगुलरली देखते हैं। उन्होंने अपनी पसंदीदगी का इज़हार किया, उन्होंने अपनी जो है वो इस चैनल की सपोर्ट का कहा। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका, और ख़ुसूसन जो लोग कल हलुंदा में मिले उनका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। अब जनाब हम चलते हैं ये खबरों की जानब। तो पहली बड़ी खबर यह है कि अगर आपने स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए, नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपका पासपोर्ट जो है वो माइग्रेशन एजेंसी के पास है और आपने इस समर में या कहीं आपने आना जाना है, बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी बहुत देर तक वो अपने पासपोर्ट रखते हैं, तो अच्छी खबर ये है कि आप अपना पासपोर्ट वापस ले सकते हैं। और अगर वापस लेने की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यानी क्यू में बारी में जहाँ आप खड़े हैं आप वहीं पे रहेंगे, आपकी बारी मुतासर नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोग पासपोर्ट लेते हुए डरते थे कि अगर हम पासपोर्ट ले लेंगे तो फिर हम दोबारा क्यू में पीछे चले जाएंगे और हमें ज़्यादा देर इंतज़ार करना होगा, यानी हम लेट हो जाएंगे। तो अब आपका जो है वो केस उसमें ताख़ीर नहीं होगी, आप लेट नहीं होंगे, आप जहाँ पे खड़े हैं अब वहीं खड़े रहेंगे, आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। इस वक्त माइग्रेशन एजेंसी के पास तकरीबन 2500 लोगों के पासपोर्ट पड़े हैं और जो अपने चेक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप ने कहीं जाना है, अगर आपने सफ़र करना है, आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, तो बगैर किसी खौफ के आप अपना पासपोर्ट माइग्रेशन एजेंसी से वापस ले सकते हैं। जब उनको ज़रूरत होगी तो आप फिर दोबारा उनको दे सकते हैं। तो आपकी जो लाइन में पोजीशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी हम बात करते हैं कि सिटीज़नशिप के केसेस के हवाले से इसमें भी बहुत ताख़ीर होती रही है और ताख़ीर अब भी है, क्योंकि जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम यानी औसत टाइम जो लग रहा है वो आया तकरीबन 1021 दिन यानी 3 साल। और इसमें सूरत हाल ये है कि 2016 से अगर आप ये ग्राफ देखें तो 2016 से भी कुछ केसेस जो हैं 2017 के और 18 के भी केसेस हैं, यानी कई लोगों को 9-10 साल का इंतज़ार जो है वो लगता है। लेकिन अब माइग्रेशन एजेंसी ने कहा है कि वो पुराने केसेस को तरजीह दे रहे हैं, उनको हम पहले जो है वो कोशिश करेंगे कि उनको प्रायोरिटी दे के हम सॉल्व करें, अगर उनके पीछे कोई ख़ास वजह ना हो या कोई ऐसी जो है वो उनके लिए कोई पेचीदगी ना हो। क्योंकि बहुत से केस जो हैं वो 4 साल पहले फाइनल हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो पेंडिंग है। तो फिर उन्होंने कहा था कि हम 2025 में उनको जो है वो करेंगे सॉल्व, लेकिन इसके बाद कुछ सख्त कवानीन आ गए, खुसूसन जिसमें सिक्योरिटी चेक का आ गया और एक परफॉर्म आ गया 11 सवालात का, तो उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम तरजीही बुनियादों पे पुराने केसेस जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज के व्लॉग का तीसरा और बड़ा मौजू नौजवानों की जो है वो मुल्क बदरी का है। इस पे आपने पहले भी बहुत से व्लॉग सुने हैं, इसमें हुकूमत ने भी कई यू टर्न लिए हैं और अपोजिशन सियासी जमातों ने भी। और अब स्वीडन का जो सबसे बड़ा अखबार है दागन्स नीहेतर, उसमें जो माइग्रेशन के वज़ीर जॉन फर्शल उनका इंटरव्यू शाया हुआ है, अखबार ने उनसे इस हवाले से तफसील से बात की है। और अब एक मरतबा फिर उन्होंने इसमें पोजीशन बदली है और जॉन फर्शल ने कहा है कि मई के आखिर तक जो है वो हम बिल पेश करेंगे पार्लियामेंट में, और इस कानून के तहत जो नौजवान हैं वो अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनको जिम्नाजियम यानी हाई स्कूल मुकम्मल करने की इजाज़त होगी। मुकम्मल करने के बाद उनके पास 2-3 रास्ते होंगे, या तो वो जॉब तलाश कर लें या वो अगर मज़ीद पढ़ना चाहेंगे यूनिवर्सिटी में जाके तो वो वहाँ पढ़ सकते हैं, और उस बुनियाद पे उनको जो है वो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस दे दी जाएगी। यानी जो नौजवानों की मुल्क बदरी का मसला है वो हल हो जाएगा कि 18 साल की उम्र के जब बड़े हो जाएं तो उनको प्रूव करना पड़ता है उनके पास जॉब है या नहीं है, ये जो मामला चला था। तो इसका मतलब ये है
कि ये मामला हल हो जाएगा और साथ ही आर्जी तौर पर माइग्रेशन एजेंसी को कहा है कि वो फैसले रोक दे। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत से नौजवान जो इस वजह से परेशान थे या वो फैमिलीज परेशान थी जिनके बच्चे जो है वो 18 साल की उम्र को क्रॉस कर गए हैं, तो उनके लिए अब क्या करना होगा। तो अब वो नौजवान जो है वो 18 साल की उम्र के बाद अगर वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, वो पढ़ रहे होंगे या वो अगर उनको कोई काम मिल जाता है वो जॉब ले लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रहने का रास्ता होगा। और वजीर माइग्रेशन ने कहा है कि उनके लिए हुकूमत को रास्ता या सहूलत जो है वो देना चाहती है ताकि वो यहाँ पे तालीम हासिल करें, जॉब लें और सोसाइटी का जो है वो हिस्सा बन सके। तो इस तरह से उन नौजवानों को मौका मिलेगा, या तो वो स्टडी परमिट ले लेंगे या वर्क परमिट ले लेंगे, तो किसी ना किसी तरीके से जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब ये जो उन्होंने कहा कि मई के आखिर में जो है वो चले जाएगा ये मामला पार्लियामेंट में, और इससे पहले जो पार्लियामेंट की कमेटी है वो इसको जो है वो देखेगी, जो इस जो कानून की जो लोकपाल कह लें वो उसको देखेगी, और इसके बाद मामला चला जाएगा। लेकिन जिन लोगों के केसेस का फैसला हो चुका है और उसके बाद कोर्ट ने भी डिसाइड कर चुका है, वो अलग कैटेगरी में आएंगे और उनके हवाले से भी शायद उस कानून में कुछ ऐसी हो। लेकिन जिन नौजवानों का भी कोई फैसला नहीं हुआ, उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और उन्होंने कहा जी कि पिछले साल हमने 11,000 के करीब करीब वर्क परमिट जारी किए थे। तो इसमें यह है कि सैलरी के हवाले से भी उनसे पूछा गया कि नौजवानों के लिए इतनी बड़ी सैलरी को पूरा करना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा जी कि इसमें चूंकि माजी में इसमें फ्रॉड भी हुए हैं, फेक जॉब्स भी आए हैं, एक्सप्लाइटेशंस भी की हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो इस मामले को समझती है, और खुसूसन कुछ शोबाजात है जैसे हेल्थ सेक्टर वगैरह, इन सब में जो है वो रिलीफ देने का वो पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो नया कानून बन रहा है या बनेगा, जैसे मई में अगर वो पार्लियामेंट में गया तो मुमकिन तौर पर समर से पहले जो है ये मामला हल हो जाएगा। यहाँ हुकूमत ने फिर अपोजिशन जमातों पे भी जो है वो तनकीद किया है कि जो वेंसर पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, सेंटर पार्टी है, इन्होंने 6 सालों में कुछ नहीं किया जब ये लोग इक़्तिदार में थे, और अब हमें इस मामले को जो है वो निपटाना पड़ रहा है, क्योंकि ये माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 2021-22 के जो कवानीन तब्दील हुए थे तब ये मामला जो है वो आया था, बल्कि 2016 में माइग्रेशन एजेंसी ने वार्निंग दी थी कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इस मामले को सेटल करना चाहिए। तो यही हुकूमत कह रही है कि पिछली हुकूमत को चाहिए था कि वो अपने दौर में इसको सेटल करते, अब हमें इस मामले को सेटल करना पड़ रहा है। बहरहाल ये सियासी जो एक तनकीद है वो अपनी जगह पे, लेकिन मौजूदा जो उन्होंने बात की है ये काफ़ी हौसला अफजा है वो नौजवानों के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए जो इस खौफ से थे कि जिनके बच्चे 18 साल से बड़े हो जाएंगे और वो क्या करेंगे। कल भी कई नौजवान और वो फैमिलीज़ मिली वहाँ और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए काफ़ी जो है वो बेहतर है। और मुख्तसर तौर पे अगर मैं इस सारी चीज़ को समराइज़ करूँ आज के बात को, पहली तो ये है कि अगर आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने कहीं जाना है, अपना पासपोर्ट ले लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यू में वहीं खड़े रहेंगे। दूसरा ये है कि जो केसेस बहुत ज़्यादा उनके पास हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पुराने केसेस को प्रायोरिटी दी जाए। और नौजवानों के लिए कि मई के आखिर में जो बिल आ रहा है उसकी डेपुटेशन का मामला उनका रुक जाएगा, और उनके लिए बेहतर है कि वो अगर तालीम अगर हासिल करेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो फिर भी उनको जो है स्टडी परमिट मिल जाएगा, या अदरवाइज वो जॉब वगैरह जो है वो तलाश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मामला जो है वो काफ़ी जो है वो बेहतर सिमत में जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों के लिए जो है वो एक बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर ये शिकायत होती थी कि जी बड़े परेशान किस्म के कवानीन आते हैं और इन व्लॉग की सूरत में भी हम जो है वो थोड़े खौफजदा होते हैं। तो आज आप बताएं कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, और आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।